டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी है, इसे जल्द खत्म करो। ये बयान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और आज हम भी इसी पर एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। हिंदी में कहावत है, कौए के श्राप से गाय नहीं मरती। हम ये कहावत आपको क्यों बता रहे हैं, ये बता देते हैं अब आपको। कल गॉड्स लैंड कहे जाने वाले तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कॉन्फ्रेंस का शीर्षक था इरेडिकेशन ऑफ सनातन, यानी कि सनातन का उन्मूलन, बोले तो खात्मा। तो इस कॉन्फ्रेंस के आयोजक कौन थे, ये बताने से ज्यादा जरूरी है कि इस आयोजन में कौन आए थे। तो बता दें कि इस आयोजन में आए थे उदयनिधि स्टालिन। तो बता दें कि जो लोग उदयनिधि स्टालिन को नहीं जानते हैं तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। उदयनिधि स्टालिन डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के बेटे हैं और तमिलनाडु में जब स्टालिन मुख्यमंत्री थे तब यूथ अफेयर्स के मंत्री थे। उदयनिधि स्टालिन ने आयोजन में ये कहा कि सनातन धर्म का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल विरोध करिए इसको तो जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। यह मलेरिया, डेंगू एवं कोरोना जैसी एक खतरनाक बीमारी है, इसका खात्मा किया जाना चाहिए। डेंगू காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। उदयनिधि ने आयोजन को उनके आयोजन के शानदार नाम चयन को लेकर भी बधाइयां दी और कहा कि अच्छा किया कि आपने इसका नाम सनातन विरोध कॉन्फ्रेंस ना रख सनातन उन्मूलन कॉन्फ्रेंस रखा। वैसे सनातन के उन्मूलन का विचार यहाँ नया नहीं है। महमूद गजनवी, गयासुद्दीन तुगलक, बहलौल लोदी, मीर कासिम से लेकर मुगलों के सारे खानदानों ने ये करने की कोशिश कर ली है, लेकिन जब उनसे नहीं हुआ तो उसकी कमान सौंप दी राजनीतिक पार्टियों को। एक राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस। सबसे पहले उसकी सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को कर दिया, फिर कठपुतली प्रधानमंत्री से ये कहलवाया कि इस देश के संसाधन में पहला अधिकार मुसलमानों का है। दूसरी राजनीतिक पार्टी है समाजवादी की। समाजवादी ने तो किस तरह से उत्तर प्रदेश को मिनी अफगानिस्तान बना रखा था ये किसे नहीं पता। 1990 में जब अयोध्या का बाबरी विध्वंस होने को था तो इन्हीं समाजवादियों ने कार सेवकों पर आंखें मूंद गोलियां चलवाई। अब आते हैं तीसरी राजनीतिक पार्टी जदयू पर। जदयू का राज है अभी बिहार में और वहीं के शिक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस देश में हो रहे सारे फसादों की जड़ है। अगर व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक चेहरों के सनातन विरोधी बयानों की चर्चा की जाए तो सुबह से शाम हो जाए लेकिन चर्चा खत्म ना हो। चलिए फिर भी हालिया दिनों के 2-4 स्टेटमेंट बता देते हैं आपको। हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि धोखा है, ये बोला है स्वामी प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश। हिंदू शब्द बहुत गंदा है, ये बोला है सतीश झारखेवली, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, कर्नाटक। मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ये बयान है गोपाल इटालिया, महासचिव आम आदमी पार्टी। इत्यादि बाय इत्यादि मिनिस्टर ऑफ इत्यादि सरकार। अब ये दुर्लभ संयोग है कि मैंने जिनका जिनका नाम लिखा है वो सब उन पार्टियों से संबंध रखते हैं जो मुख्य विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA के मुख्य घटक दल है। इसी को तो कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। वैसे सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि हर तरीके से सनातन का क्षय करने की कोशिशें इस सनातन भूमि पर होती ही रही हैं, जिसका सूत्रधार राजनीति के बाद सिनेमा को बनाया गया। लगातार सनातन धर्म के प्रतीक चिन्हों को बदनाम किया, पिछड़ेपन का प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रचारित किया, ऐसी फिल्में बनाई जिसमें साधु महात्मा घृणित काम करते दिखे। वैसे एक बात स्पष्ट कर दूं कि जैसा हमने कहा है कि कौए के श्राप से गाय नहीं मरती, हमें छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी इनके विचारों से आपत्ति नहीं है। अब सुअर कीचड़ में लौटेगा नहीं, अब कुत्ता भौंकेगा नहीं, उल्लू रात में जागेगा नहीं, चोर चोरी करेगा नहीं, तो कैसे होगा? करना तो होगा ना।
मैं बस इन कौओं को ये बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि तुम्हारे श्राप से गाय नहीं मरेगी, मरता वो है जो जन्म लेता है। तारीखों में जिनके आने की तारीख दर्ज होती है, सब जानते हैं कि ईसाई पंथ कब आया, सब जानते हैं कि बौद्ध पंथ की शुरुआत कब और किसने की, सब जानते हैं कि इस्लाम कब शुरू हुआ और किसने किया। लेकिन कौन बताएगा कि सनातन की आधारशिला कौन थे, कब थे और कहां थे? कोई जानता और इसलिए नहीं जानता क्योंकि कौन है, अनंत है। उदयनिधि स्टालिन का नाम जिस स्टालिन के नाम पर है वो कौन था, क्या आप जानते हैं? चलिए बताते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार का प्रेरणा, ऐसा नरसंहार जिसमें अनुमानित 4 करोड़ लोग मारे गए। उदयनिधि समेत वो सारे लिबरल्स, मानवतावादी और मोहब्बत की दुकान वालों, सुनो, सनातन और द्रविड़ के बीच राजनीतिक और सनातन विरोधी रोटी सेक रहे हो। ये बात तुम्हारे लिए है कि ये जो द्रविड़ शब्द है ना, वो ही स्वयं हिंदी शब्द है। द्रविड़ जो शब्द के मेल से बना है, द्रव्य यानी कि जल और इड यानी कि भूमि, वो भूमि जल से घिरी हो। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने परिचय में ये कहा था कि हम द्रविड़ शिशु अस्ति, यानी कि मैं द्रविड़ का बच्चा हूँ। आप बताइए कि द्रविड़ और सनातन में क्या फर्क है? अब हमें देखना तो ये है कि हाई हेट स्पीच करने वाले माननीय न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के कान उदयनिधि के इस प्यारी सी भरी बातें कब सुनती हैं। अब देखना यह है कि केंद्र में मौजूद मोदी सरकार, जो अपने आप को हिंदू हितैषी सरकार कहती है, वो बस अपने गृह मंत्री से इस मामले में टिप्पणी ही करवाएगी या डीएमके के राजकुमार को नंगा कर सड़क पर दौड़ाएगी। ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि सनातन आस्था रखने वाले, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले उदयनिधि को क्या जवाब देते हैं। मोहब्बत की दुकान वाले दुकानदार जो समय समय पर हिंदू बनते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, अपने इस विपक्ष के साथी को नींद से जगाते भी हैं या सोकर ऐसे ही असंभव सपने देखने देते हैं। देखना तो बहुत कुछ है हमें और आपको, तो देखते रहिए। फिर इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे पॉलिटिकल इंडिया के साथ।